ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ભાવભીનું સ્વાગત છે। સૌથી પહેલા હું આપ સૌને આપે જે પ્રવાહ પસંદ કર્યો છે એ આર્ટ્સમાં પ્રવેશ મેળવવા બદલ અભિનંદન પાઠવું છું, કારણ કે આર્ટ્સ એ માત્ર ઔપચારિક શાખા નથી, પણ આપણા જીવનને ઘડવામાં ખૂબ મહત્વની ભૂમિકા ભજવનાર પરિબળ છે। આપણા જીવનને ધબકતું રાખનાર, આપણા વિચારોને સમૃદ્ધ કરનાર અને જીવન મૂલ્યોના શિક્ષણ દ્વારા આપણા વ્યવહારને ઘડનાર અને આપણને પ્રેરણા પૂરી પાડનાર પરિબળ છે। તો સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। હવે વાત કરીએ આપણા હિન્દી વિષયની। તો હિન્દીમાં અત્યારે તમારે એક સ્વાધ્યાયની નોટબુક બનાવવાની રહેશે અને એ નોટબુકમાં પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર લખવાના રહેશે। કોઈ પણ ભાષા ભણવી એ જુદા જ પ્રકારના આનંદનો વિષય છે। એમાંય હિન્દી જેવી ખૂબ પરિચિત અને રાષ્ટ્રભાષા ભણવાની તો મજા જ અલગ છે। આપણે હિન્દીની ભાષાગત વિશેષતાઓનો અભ્યાસ તો કરીશું જ, પણ સાથે સાથે તેની સાહિત્યિક વિશેષતાઓનો પણ આનંદ લેશું, તેની સાહિત્યિક સમૃદ્ધિને પણ આપણે અભ્યાસપૂર્વક માણીશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજથી જ हिंदीनो अभ्यास। साधो देखो जग बौराना, संत कबीर की यह रचना हमारा प्रथम प्रकरण है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। कबीर एक ऐसा नाम जिसके नाम में ही महत्ता का गुण है। कबीर शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। कबीर 15वीं सदी के धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी कवि और संत थे। कबीर जी का जन्म काशी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक दंपति ने उनका लालन पालन किया। पेशे से वे बुनकर थे। कबीर जी ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार में लगा दिया। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियां, कर्मकांड, अंधविश्वास और ऐसे सारे धार्मिक संकुचितताओं का साफ साफ शब्दों में विरोध किया और कड़ी निंदा की। सामाजिक बुराइयों पर उन्होंने डंके की चोट पर अपना विरोध प्रदर्शित किया। कबीर जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। संत कबीरदास जी के दोहे आज भी हमारे जीवन को नई प्रेरणा देते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीर जी निरक्षर थे, लेकिन इन्हीं ढाई अक्षरों से ही वे पंडित हुए। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान गुरु स्वामी रामानंद से प्राप्त हुआ। उनके नाम पर कबीर पंथ भी बना। कबीर जी जो है वे कवि के रूप में जीवन के अत्यंत ही निकट है। उनकी रचनाएं केवल वाणी विलास नहीं है, लेकिन उनके अपने अनुभवों और वास्तविकताओं पर आधारित है। कबीर की भाषा जो है वह सद्दू कड़ी कहलाती है। सहजता और सरलता उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशिष्टता है, तो कला सौंदर्य उसकी रचनाओं की शोभा है। कबीर जी की रचनाएं बीजक नाम के ग्रंथ में संकलित है और कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। इस पद में
कबीर जी हिंदू मुस्लिम धर्म के अंतर विरोध, धार्मिक संकुचितताओं और बाह्याडंबर का खुलकर विरोध करते हैं। इस पद में संत कबीर साधुओं को इस संसार के पागलपन की बातें समझाते हुए कहते हैं, साधो देखो जग बौराना, साचे कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। बौराना यानी कि पागल। कवि कहते हैं कि हे साधु, देखो तो सही यह संसार कैसा पागल हो गया है। यदि यहाँ पर सत्य बात कहे तो सांसारिक लोग जो है वे सत्य का विरोध करते हैं और लोग सच बोलने वाले को ही मारने दौड़ते हैं। लेकिन झूठे जग पतियाना, पतियाना यानी कि विश्वास करना, लेकिन सच बोलने पर मारने दौड़ने वाले लोग झूठी बातों का विश्वास कर लेते हैं। इन लोगों को सत्य और असत्य का कोई ज्ञान ही नहीं है। इस जहान में सबसे कड़वा सत्य को कहा गया है। जो लोग सत्य को नहीं समझते या समझना नहीं चाहते, वे लोग सत्य को कभी स्वीकार नहीं करते और सत्य बोलने वालों को ही मारने दौड़ते हैं। सत्य बोलने वाले को सजा देने का, उसको मारने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। हम हमारे इतिहास में से ऐसे कई महापुरुषों के उदाहरण ले सकते हैं जिन्होंने लोगों को सच बताने की कोशिश की और बदले में उन्हें लोगों की हिंसा का भोग बनना पड़ा। करुणा मूर्ति यीशु ख्रिस्त, क्या गलती थी उसकी जिसके लिए उन्हें क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। महान तत्वज्ञानी सोक्रेटिस, आखिर क्या गुनाह था उनका जिनके लिए उन्हें जहर दिया गया, जहर देकर उन्हें मार दिया गया। सत्य के पुजारी महात्मा गांधी, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन सभी की एक ही गलती थी कि इन्होंने सच कहा। यह सारे उदाहरण जो है वे स्पष्ट करते हैं कि कबीर जी की, यह सारे उदाहरण कबीर जी की बात का ही समर्थन करते हैं कि इस दुनिया में अगर किसी ने वैचारिक तौर पर सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयत्न किया, उसे झकझोरने और उसे कड़वा सत्य बताने का प्रयत्न किया, तो लोगों ने उसके कड़वे सत्य का स्वीकार तो नहीं किया, सच सह नहीं पाए, लेकिन यह बताने वाले को ही मारने दौड़े। अगर लोगों को सत्य कहे तो मारने दौड़ते हैं, लेकिन गलत जो है, जो झूठ है, उस पर विश्वास कर लेते हैं। इस कारण कबीर जी को यह जग बौराना यानी कि पागल लगता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस पंक्तियों में इस दुनिया के लोगों से जुड़ी कड़वी वास्तविकता का कवि ने चित्रण किया है। आगे कहते हैं, हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतु है, मरम कोई नहीं जाना। हिंदू समाज के लोग राम की पूजा करते हैं और राम को अपना बताते हैं। इसी प्रकार मुसलमान लोग रहमान को अपना बताते हैं। लेकिन कबीर जी कहना चाहते हैं कि यही लोग राम या रहमान के भक्त नहीं हैं, लेकिन यह तो केवल कट्टरता के समर्थक है, धार्मिक संकुचितता के द्वारा हिंसा के समर्थक है, क्योंकि यह दोनों ही धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं। इन दोनों में से कोई भी परम तत्व की सत्ता के रहस्य को नहीं समझ पाया है, धर्म के वास्तविक मर्म को नहीं समझ पाया है। हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती इस कवि ने 15वीं सदी में
कौमी एखलास के लिए क्रांतिकारी रूप में प्रयास किए, लेकिन हमने उनके सारे प्रयासों को निष्फल बना दिया, क्योंकि आज 21वीं सदी में भी हम धर्म या संप्रदाय जैसे मुद्दों को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। कबीर कहते हैं कि ईश्वर और अल्लाह के नाम पर लड़ने वाले धर्म का वास्तविक उद्देश्य, धर्म के सच्चे मर्म को समझ ही नहीं पाए। कवि आगे कहते हैं, बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्रातः करे स्नाना, आत्म छोड़ी पशाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। कबीर जी का जो जीवन है वो अनेक कठोर वास्तविक अनुभवों से भरा हुआ है। उनका कहना है कि बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, इस संसार में मुझे अनेक लोग ऐसे मिले जो नेमी नियमों का पालन करने वाले थे और धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे। प्रातः करे स्नाना, प्रातः शीघ्र उठकर स्नान भी करते थे, लेकिन आत्म तत्व को छोड़कर पत्थर को पूजने वाले इन लोगों का भी ज्ञान थोथा ही निकला, यानी कि बिल्कुल रद्दी जैसा व्यर्थ निकला। इस प्रकार क्रियाकांड और मूर्ति पूजा के प्रखर विरोधी कबीर धर्म को आत्मसात करने के लिए इन सारी बातों को बेमतलब बताते हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त करने की ओर संकेत करते हैं। कवि आगे कहते हैं, आसन मारी डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ बर्त भुलाना। कवि कहते हैं कि ये लोग आत्म तत्व को छोड़कर पत्थर से बनी मूर्तियों की पूजा करते हैं। इन लोगों को अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है और आसन लगाकर दंभ को धरकर बैठ गए हैं। आसन लगाकर भी ये लोग डिंभ यानी कि दंभ को त्याग नहीं कर पाए। इन लोगों ने तीर्थ और व्रतों का त्याग कर दिया और ये पीपल यानी कि पीपल के वृक्ष और पाथर यानी कि पत्थरों को पूजने में, मूर्ति पूजा के कार्यों में व्यस्त हो गए। कवि आगे कहते हैं, माला पहरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। ये हिंदू लोग अपने गले में माला पहनते हैं तथा सिर पर तथा मुस्लिम सिर पर टोपी धारण करते हैं। हिंदू माथे पर तिलक लगाते हैं और छापे शरीर पर बनाते हैं। साखी और सबद का गायन यह भूल गए हैं और अपनी आत्मा के रहस्य को ही समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार यह केवल जो बाह्य गतिविधियां हैं उनमें लगे हुए हैं। कवि कहते हैं कि ये लोग घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुवा सहित शिष्य सब डूबे, अंत काल पछिताना। इन लोगों को सांसारिक माया का बहुत ही अभिमान है और घर घर जाकर यह मंत्र यंत्र देते फिरते हैं। इस प्रकार यह ज्ञान जो है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य और उसके गुरु दोनों ही अज्ञान के सागर में डूबे हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर गुरु खुद ही अज्ञानी है वह शिष्य को ज्ञान कैसे दे सकता है। लेकिन कबीर कहते हैं कि अपने अंत काल में इन लोगों के पास बिना पछतावे के और कुछ भी हासिल नहीं होगा, बिना पछतावे के और कुछ भी नहीं रह जाएगा। अपनी इस गलत दौड़ के लिए अंत काल में उन्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा।
बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरिद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। कबीर कहते हैं कि बहुत सारे धर्म के अनुयायी और अनेक पीर औलिया फकीर मैंने देखे हैं, लेकिन इनको भी आत्म तत्व के ज्ञान से रहित देखा है। नियम पूर्वक पवित्र कुरान का पाठ करने वाले और अल्लाह को सिर झुकाते हैं ऐसे लोग और अपने मुरीद यानी कि शिष्य को कब्र पर दिया जलाने की बात कहलाने वाले भी खुदा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कवि आगे कहते हैं, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जिबह वो झटका मारे, आग दो घर लागी। मिथ्याभिमान के परिणाम स्वरूप अब तो यह स्थिति हो गई है कि हिंदुओं में दया और मुसलमानों में महर का भाव ही खत्म होता जा रहा है। उनके स्वभाव और व्यवहार में कठोरता का भाव आ गया है। दोनों के घर विषय वासनाओं की आग लगी है। दोनों के घर उस आग से झुलस रहे हैं, क्योंकि जो क्रूरता है उसकी आग से कोई भी नहीं बच पाया है। कोई जिबह करके यानी कि हलाल करके और झटका मारकर अपनी वासनाओं की संतुष्टि करता है। ऐसे लोग हमारा तो उपहास करते हैं। आगे कहते हैं, या विधि हसत चलत है, हमको आप कहावे सयाना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, इसमें कौन दीवाना। और इस प्रकार ऐसे लोग हंसते चलते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपने को सयाना अथवा तो चतुर कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार इस पद में कबीर जी ने चित्रात्मकता के साथ साथ मानव धर्म का प्रतिपादन किया है। हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और बताया गया है कि आत्म तत्व के ज्ञान के लिए किसी भी धार्मिक आडंबर की आवश्यकता नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज इस वीडियो में हमने हमारे प्रथम प्रकरण कबीर जी के काव्य साधु देखो जग बोराना का अध्ययन किया। नमस्ते।